जब भी आप आई एम नॉट अ रोबोट क्लिक कर रहे होते हो, तब आप गूगल के लिए फ्री में काम कर रहे होते हो। सन 2000 के आसपास इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, बॉट्स की। बॉट्स एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो इंसानों की तरह ही इंटरनेट को यूज करते हैं। ये बॉट्स उस टाइम पर फेक अकाउंट्स बना रहे थे और स्पैम कर रहे थे, मतलब इंटरनेट ट्रैफिक को ओवरलोड कर रहे थे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया कैप्चा, यानी कि ये। जब भी आप किसी सेंसिटिव वेबसाइट जैसे कि बैंक्स के लॉगिन या मोबाइल बैंकिंग और कभी कभी आपके ईमेल्स पर भी लॉगिन के टाइम पर आपको कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। यही कैरेक्टर्स आपको फिल करने होते हैं अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। इसे कैप्चा कहा जाता है और इस कैप्चा को बॉट्स इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अब कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आए, लुइस वॉन एन। इन्होंने एक स्मार्ट आइडिया दिया। इन्होंने कहा, जो कैप्चा यूजर एंटर कर रहा है, क्यों ना उसका कोई यूज किया जाए। इसलिए उन्होंने बनाया रीकैप्चा। इसमें आप लोग डिस्टॉर्टेड वर्ड्स को सॉल्व करते थे, पर यहां पर एक ट्विस्ट था। जो वर्ड्स आप सॉल्व करते थे वो एक्चुअल में ओल्ड बुक्स के स्कैन्स थे, यानी आप बिना जाने ओल्ड बुक्स को डिजिटाइज कर रहे थे। और इसी टेक्निक का यूज करके न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर्स के आर्काइव्स को भी डिजिटाइज किया गया। मतलब रीकैप्चा सिर्फ एक सिक्योरिटी टूल नहीं था, बल्कि एक हिडन सिस्टम था जिसने आगे चल के एआई को भी ट्रेन किया। 2009 में गूगल ने रीकैप्चा को बाय कर लिया। अब गेम और बड़ा हो गया था। अब आपको वर्ड्स की जगह कुछ पिक्चर्स दिखाने लगे, कुछ इस तरह की, जिसमें आपको ट्रैफिक लाइट्स और क्रॉस रोड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता था। यह सिर्फ आपके ह्यूमन होने का टेस्ट नहीं है, बल्कि एआई के लिए ट्रेनिंग है। जो पिक्चर्स आप आइडेंटिफाई करते थे उसे गूगल अपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स और मैप्स को इंप्रूव करने के लिए यूज करता था। अब सोचो, दूसरी कंपनीज को यह डेटा कलेक्ट करने के लिए हजारों लोग हायर करने पड़ते हैं, उनको सैलरीज देनी पड़ती हैं, डेटा लेबलिंग के लिए टीम्स बनानी पड़ती थी। पर गूगल ने क्या किया? दुनिया भर के लोगों से फ्री में यह काम करा लिया, वो भी बिना बताए। अब आजकल तो कैप्चा भी नहीं दिखाते हैं। सिस्टम आपके माउस मूवमेंट्स, क्लिक्स और बिहेवियर से ही पता लगा लेता है कि आप ह्यूमन हो या बॉट। इसलिए अगली बार याद रखें,